बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियोज के माध्यम से हम लोग देखेंगे BPAG 174 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस सेशन में देखेंगे। जैसे कि आज की क्लास जो है ना यूनिट 3 इकाई 3 को हम लोग आज फर्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यूनिट 3 का फर्स्ट क्लास है जिसका नाम है सतत विकास के दृष्टिकोण। ये आज जो है ना फर्स्ट क्लास रहेगी यूनिट 3 का। देखिए यूनिट 1 और यूनिट 2 को बेहतरीन तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसको जो ना आप सभी देख सकते हैं, उसको कंप्लीट रूप से मिल जाएगा आपको। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। BPAG 174 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसका जो है ना लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप सभी जो है ना यूनिट 1 और यूनिट 2 को भी कवर कीजिए, ठीक है ना। आज जो है यूनिट 3 जो है ना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि देखिए यूनिट 3 में है सतत विकास के दृष्टिकोण। ये सतत विकास के बारे में हम लोग जो है ना सतत विकास क्या होता है, सतत विकास के अर्थ को जो ना पिछली यूनिट में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। आज जो है उसके दृष्टिकोण के बारे में, अप्रोच के बारे में पूछा जाएगा, पूछने की संभावना है। ये ज़्यादातर देखिएगा यूनिट 3 से 100% है कि कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए यूनिट 3 में आपका टॉपिक्स हैं यथास्थिति दृष्टिकोण, उसके बाद आपका सेकंड में हो जाएगा सामुदायिक क्षमता निर्माण दृष्टिकोण, औद्योगिक क्षेत्र दृष्टिकोण, एकीकृत प्रणाली दृष्टिकोण, मानव विकास दृष्टिकोण, हरित लेखा दृष्टिकोण। ये देखिए इसमें ये सभी जो है ना दृष्टिकोण है, सतत विकास के दृष्टिकोण है टोटल, ठीक है। इसमें से देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगा, ये जो है इसमें हरित लेखा दृष्टिकोण जो है आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये जो आप सभी को ज्ञात ही होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। जैसे कि ये पूछा जा चुका है, हो सकता है कि ये सवाल जो है ना ये भी रिपीट कर सकता है, या तो अन्य जो है अन्य दृष्टिकोण जो बचे हैं उनमें से कोई एक देखने को मिल सकता है। इसलिए इन सभी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के सेशन में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे यथास्थिति दृष्टिकोण के बारे में। चलिए देखते हैं दृष्टिकोण के बारे में। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे आ चुके हैं यथास्थिति के बारे में, यथास्थिति दृष्टि के बारे में। देखिए यथास्थिति दृष्टि के बारे में मतलब होता है कि खुद में वो जो है ना अपने आप में होता है, समर्थक में विश्वास होता है। जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए आप लोग सभी। यथास्थिति दृष्टिकोण जो है कि समर्थकों का विश्वास है कि किसी भी मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। देखिए यथास्थिति के दृष्टिकोण के माध्यम से मतलब ये समर्थनों का उसका जो विश्वास होता है कि बिलीव होता है, उसका जो है समूह होता है जो है यथास्थिति दृष्टिकोण का, उसमें खुद में एक जो है ना उसमें एक आवश्यकता होती है कि वो परिवर्तन ना करे। जिस तरह से हम हैं उसी तरह से चलने दीजिए, उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में रहने दिया जाए, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान असंभव है। जैसी ऐसी कोई समस्या नहीं है, हर उसका जो है कोई समाधान नहीं है। जैसे कि देखिए आप भी कोई समस्या में है, जैसे मान के चलिए आपके सामने आपके आगे जो है ना एग्जाम है, एग्जाम की क्या मतलब वो एक प्रकार का मान के चलो तो आपके लिए समस्या ही है। समस्या है तो क्या मतलब उसका समाधान नहीं है, क्या समाधान है? वो क्या है? पढ़ाई करना या क्लास करना, रिविजन करना, ये आपका समाधान है। इसी तरह हर एक समस्या का जो है ना समाधान पॉसिबल है, संभव है, ठीक है। हालांकि परिवर्तनों की आवश्यकता होती है, हालांकि वो जो है उसमें परिवर्तनों की आवश्यकता होती है जिन्हें समायोजन करके किया जा सकता है, जिसको जो है समायोजन करने के बाद हम लोग उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। उसके बाद जो है समस्याओं का हल कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे फिर है निर्णय निर्माण या शक्ति संबंधों के साधनों को बदलना कोई अनिवार्य नहीं है। मतलब जो है निर्माण जो हो गया, निर्णय हो गया, जो है उसका परिणाम हो गया, परिणाम के बाद निर्माण का या शक्ति जो होती है उसको समाधान में कोई बदलाव नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। ये थिंकर के अनुसार यानी विचारक के अनुसार, जो विद्वान हैं वो उसके अनुसार कहा गया है यथास्थिति दृष्टिकोण के बारे में, ठीक है। ये जो कुछ भी जानते हैं उसी से जुड़े रहना और सामान्य बदलाव का विरोध करना ही मानवीय प्रवृत्ति पर आधारित है। ये जो भी जानते हैं उसी से जुड़े रहना चाहते हैं और सामान्य बदलाव का जो विरोध की मानवीय प्रवृत्ति पर आधारित, वो जो है ना अपने थोड़े बदलाव लाने में वो आधारित है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। फिर आगे है एक अन्य कारक जो यथास्थिति में योगदान देता है, वो लॉग इन यानी कि बंद करना तंत्र है। जो अपने यथास्थिति जो है योगदान देता है, जो अन्य कारक जो होती है उसमें जो है ना वो जो योगदान देता है वो बंद करना होता है, यानी कि लॉगिन हो जाता है, ठीक है ना, बंद करना हो जाता है। और जो वर्तमान प्रणाली में स्थिरीकरण के लिए है,
जो गतिविधियां चल रही है उसके माध्यम से बढ़ते लाभों से उत्पन्न जड़ता के कारण विकल्पों में से चयन करना कठिन हो जाता है। वो सभी जो गतिविधि चल रही है उसके माध्यम से जो है ना जो भी लाभ होती है, जो भी लाभ उत्पन्न होती है, उसमें से जो भी विकल्प मिलेगा उसको, जो भी ऑप्शंस मिलेगा और उसमें से चयन करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है ना। जैसे इसके दृष्टिकोण के जो है ना यथास्थिति दृष्टिकोण के मूल तत्व निम्नलिखित हैं, जो नीचे यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। देखिए अब उसको हम लोग देखते हैं। सबसे देखिए अधिक वृद्धि एचडी को बढ़ावा देगी। अधिक वृद्धि जो है एचडी को बढ़ावा देगी और कराधान की प्रगतिशील प्रगति को कम करने के लिए सरकारों के निर्णय का समर्थन करेगी। देखिए ये अधिक वृद्धि जो है ना, हमारे मान के चलिए कोई सरकार जो है, हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, हम जनता के लिए, हमारे लिए, आपके लिए कुछ नया निर्णय, कुछ ऐसा कुछ करे जिसमें कि हमारी भलाई हो। सब्सिडी को बढ़ाया जाए। मान के चलिए गैस की सब्सिडी जो मिलती है, गैस की सब्सिडी में जो मिलने के बाद उसको थोड़ा सा सब्सिडी बढ़ा दिया जाए, तो इसमें हम लोग समर्थन करेंगे। ठीक है। इस तरह से जो है ना कराधान में जो है ना टैक्स होता है ना, उसमें जो है ना प्रगति करेगा तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे, सरकार का समर्थन करेंगे। ठीक है। यही है यथास्थिति दृष्टिकोण में जो है ना इसका मूल तत्व। ठीक है। अब नेक्स्ट है व्यवसाय सततता का चालक है। देखिए जैसे कोई व्यवसाय चल रहा है उसको चलने देना चाहिए, उसमें मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही चालक है, सही तरीके से चालक है, सततता रूप से चालक है। तो व्यवसाय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके नेक्स्ट है एचडी प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा साधन अधिक जानकारी, बदलते मूल्य, नई प्रौद्योगिकियों को नवाचार है। देखिए एचडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए एचडी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास। ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना, सतत विकास का इंग्लिश होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एस से सस्टेनेबल, डी से यानी टी से डेवलपमेंट। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा साधन जो है, इसका जो है ना उपाय जो है, सबसे ज़्यादा अधिक जानकारी होना चाहिए, बदलते मूल्य हो गया, उसके नई प्रौद्योगिकी, नई फैक्ट्रियाँ हो गया, नवाचार है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा बाजार। देखिए बाजार, कराधान और सब्सिडी के परिवर्तन का उपयोग करते हुए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए सतत प्रक्रियाओं का उपयोग अच्छी जानकारी को आधार बनाकर करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर सब्सिडी बढ़ा दिया जाएगा तो उससे हमारे जो है समर्थन करेंगे और हमारे लिए भी अच्छा काम होगा। तो यही कहा जा रहा है अच्छी जानकारी के आधार पर बनाए जाएंगे। ठीक है। और उसका नेक्स्ट पॉइंट है सरकारों की कम भूमिका से उन नए पूंजीपतियों का उदय होगा जो एचडी को प्राप्त करने के लिए निगमित नागरिकता और नैतिक व्यवसाय में लिप्त होते हैं। देखिए सरकारों की जो है ये भूमिका उन पूंजीपति होता है जो उद्योग होते हैं, जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, उसका उदय होगा। ठीक है। जो एचडी को प्राप्त करने के लिए निगमित मतलब नियमित रूप से नागरिकता और नैतिकता के रूप में, व्यवसाय के रूप में कार्य करेंगे। सभी के लिए, सभी को मतलब देखते हुए वो व्यवसाय में लिप्त होंगे। ठीक है। नेक्स्ट में है एक और सुशासन में वृद्धि और दूसरी ओर भ्रष्टाचार में कमी में सततता के निकट पहुंचने में सहायता मिलेगी। देखिए सुशासन मतलब अच्छी तरीके से शासन नहीं कर पाता है कोई, जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री सही रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसको इस तरह से जो है उसका सुशासन में वृद्धि हो गया और दूसरी ओर भ्रष्टाचार में कमी, इस तरह से जो सततता में, इस तरह से अगर हम लोग उसके मतलब निपटा सकते हैं, उससे निपटारा पा सकते हैं, पाने के बाद जो हम लोग सततता की, सतत विकास की ओर जो हम लोग पहुंच सकेंगे, ये जो हमारे लक्ष्य हो जाएंगे सतत विकास, उसकी ओर हम लोग पहुंचने में सहायक मिलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है EIA मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है। पर्यावरण प्रभाव आकलन जैसे तकनीकें हो गए, उसके बाद BTNEEC। देखिए ये सभी जो तकनीक होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो और लागत विश्लेषण के लिए जो है एचडी प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ये सभी जो है ना संस्थान जैसे कि जो सब है EAE हो गया, EMAS, उसके बाद हो गया आपका BATNEEC, ये सभी जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है एचडी प्राप्त करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करने के लिए। ठीक है। देखिए अब फिर आगे है समर्थकों के यथास्थिति दृष्टिकोण को पर्यावरण सततता के लिए मजबूत प्रतिबद्धता के रूप में नहीं जाना जाता है, क्योंकि वे प्रौद्योगिकी को प्रकृति के प्रतिष्ठापन के रूप में सोचते हैं। देखिए ये सभी जो है समर्थक जो है, जो यथास्थिति के समर्थन होते हैं, विचारक होते हैं, उसके दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है कि पर्यावरण सततता के लिए मजबूत जो है प्रतिबद्धता होनी रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है ना। और क्योंकि ये जो है प्रौद्योगिकी जो उद्योगपति होते हैं, जो मतलब उद्योगपति होते हैं, प्रौद्योगपति होते हैं, वो प्रकृति को प्रतिष्ठान के रूप में सोचते हैं। ठीक है। इस तरह से ये यथास्थिति जो है, यथास्थिति दृष्टिकोण के बारे में यही कहा जा रहा है, जो बता दिए, जो ये मतलब थिंकर के बारे में कहा गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है जो है आपका सामुदायिक क्षमता दृष्टिकोण।
सामुदायिक क्षमता दृष्टिकोण, ये भी बहुत ही अच्छा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे। देखिए हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 3.3। इसमें देखिए ये सामुदायिक जो है आपका 3.3 में जो है आपका देखिए यहाँ पे 3.3 सामुदायिक क्षमता निर्माण दृष्टिकोण। ये देखिए सामुदायिक दृष्टिकोण जो है ये समुदाय, आपको सरल भाषा में आप समुदाय के बारे में समझिए। देखिए समुदाय मतलब हो जाएगा क्या, आपके समाज में समूह के रूप में, एक इकट्ठा के रूप में कार्य करेंगे, जैसे समाज की उन्नति हो, प्रोग्रेस में हो। तो इसके बारे में, इसकी जो है कैपेसिटी के बारे में, इसका जो है दृष्टिकोण के बारे में मतलब अप्रोच के बारे में समझाया जाएगा। ये विचार मतलब थिंकर जो है, विचारक जो है विद्वान जो है, उसके माध्यम से ये सामुदायिक क्षमता के बारे में क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। जैसे देखिए देखिए यहाँ से देखिए आप हमें वही, ठीक है, सामुदायिक क्षमता निर्माण दृष्टिकोण जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या में कौशल, विकास और ज्ञान के आधार में वृद्धि का प्रस्ताव रखता है। देखिए सामुदायिक क्षमता में जो है ऐसे लोगों को रखा जाता है, ऐसे विचारों को लगता है, ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग होते हैं। जैसे मान के चलिए ये है अपना मीडियम साइज, ठीक है, इसमें ये अमीर हो गया, ये गरीब हो गया। इसमें जो है आपके जो है ना इस साइड में जो है आप में जो भी रहने वाले हैं लोग, वे हो जाएंगे आपको सामुदायिक क्षमता व निर्माण वाले दृष्टिकोण वाले। ठीक है, तो इसमें यही कहा जा रहा है। ओके, देखिए आगे फिर है ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या में कौशल, विकास और ज्ञान के आधार में वृद्धि का प्रस्ताव रखते हैं। जैसे इसमें जो गरीबी रेखा के हैं वो उसका जो ना कौशल विकास हो गया, ज्ञान हो गया, मतलब प्रशिक्षित होंगे, उसके बाद विकास की ओर प्रोग्रेस करेंगे, कौशल हो बनेंगे। ठीक है ना, ऐसे लोग आते हैं, उस पर आधार पर प्रस्ताव रखता है। ये सामुदायिक क्षमता दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। उन्हें समाज में शामिल कर लाभप्रद होने के लिए कौशल और ज्ञान के साथ सक्षम होने की आवश्यकता है। ये जो है समाज में शामिल होने के साथ साथ जो है उसको लाभप्रद होने के लिए, उसको बेनिफिट्स होने के लिए जो है ये कौशल हो गया, उसके ज्ञान हो गया, शिक्षित होने के लिए, उसको विकास होने के लिए इसको सक्षम होने की आवश्यकता है। उसके बाद ताकि वे समाज में योगदान दे सके। देखिए जैसे कोई व्यक्ति अगर, जैसे मान के चलिए कोई किसी व्यक्ति के मतलब मन में है कि हमको यहाँ पे जो है सतत विकास को प्रोग्रेस करना है, ठीक है, लेकिन उसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वो किस तरह से वो आपकी जो है सतत विकास को प्रोग्रेस में लाएगा, ये सहायता करेगा। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि वे जो है योगदान वो तभी कर सकता है जब तक वो उसके पास कुछ ना कुछ हो। यदि किसी के पास है ही नहीं कुछ देने के लिए तो वो कैसे देगा। मान के चलिए आपसे ही कुछ हम मांग ले, आपके पास वो नहीं रहे तो आप कैसे दोगे, नहीं दोगे, दे पाओगे। या तो आप किसी से मांगोगे कैसे, या तो आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, क्षमता होनी चाहिए कि जो है ना आप किसी से मांगोगे तो आपको दे देना चाहिए। जैसे मान के चलो 10 रुपया हम मांगेंगे, आपका इस तरह से इतना मतलब स्थिति गंभीर है, स्थिति खराब है कि आपको जो कोई भी देने से 10 बार सोचेगा कि इस जो है ना को लौटा पाएगा कि नहीं पाएगा। इस तरह से स्थिति में होता है। अगर किसी के पास जो है ना बहुत सारे मतलब क्षमता है योग्यता करने के लिए, योगदान करने के लिए, तो वह सतत विकास को प्रोग्रेस की ओर लेके जाएगा। अगर किसी के पास नहीं है तो वो कोई किसी प्रकार का योगदान दे ही नहीं पाएगा। तो यही कहा जा रहा है इसमें, ठीक है ना। एचडी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रामीण आबादी के अधिकांश हिस्से की सेवा करता है। जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास जो है ग्रामीण आबादी के अधिकांश हिस्से की सेवा करता है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ज़्यादातर देखेंगे अब तक जो है चैप्टर हम लोग पढ़े होंगे, उसमें ग्रामीण शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया है शहरी की अपेक्षा। ठीक है, आप सभी ध्यान दिए होंगे, गौर किए होंगे, तो ये आया हुआ है। देखिए यहाँ पे ग्रामीण आबादी को जो है ना इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है, अधिकांश हिस्से में सेवा करता है। ठीक है ना, तो उसके बाद है आगे कहा जा रहा है फोर्ट संख्या, एक देखिए फोर्ट संस्थान मतलब एक संस्थान इंस्टीट्यूट थी जिसका जो है एबीसीडी मॉडल जो है का उद्देश्य है कि सभी पीढ़ियों में अर्जित करना विकास, सुधार और हस्तांतरण परिसंपत्तियों का निर्माण। जैसे कि एबीसीडी दृष्टिकोण में 3 मुख्य मतलब मॉडल प्रस्ताव किए जो एबीसीडी में लागू किया गया था। देखिए ऐसे मॉडल जो है फोर्ट संस्था जो थी एबीसीडी मॉडल, वो उसका एक उद्देश्य था कि सभी पीढ़ियों में जो है उसको अर्जित करना, उसको इकट्ठा करना, उसका विकास करना, उसमें सुधार लाना, हस्तांतरण करना, उसको इम्प्रूव करना, उसके बाद ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरे जगह, उसके बाद जो है ना उसका पीढ़ियों के जो है अर्जित करना, मतलब ठीक है। इन सभी में विकास करने के बाद जो है ना अपने आगे कहता है, विकास करने के बाद जो है ना इसको कहता है कि एबीसीडी मॉडल में 3 मुख्य नीचे मॉडल दिया गया है जो एबीसीडी में किया जाता है। जैसे कि देखिए पहला जगह आपका संसाधन, उसके बाद आपका सामाजिक बंधन और मानव संपत्ति, ये तीनों जो है ना हमारे मॉडल के लिए उपयोगी है। जैसे कि संसाधन में कहा जा रहा है वित्तीय संपत्ति, प्राकृतिक संसाधन और पशुपालन अस्थायी आजीविका प्रदान करते हैं। हवा और पानी,
को साफ करने, पुनरावृत्ति करने और नवीकरण में इनका सांस्कृतिक और पर्यावरण महत्व है। देखिए संसाधन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि जो है ना हमारे लिए जो मददगार हो, जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो हमारे लिए महत्व हो, जैसे कि हमारे लिए महत्व है आपके पशुपालन स्थायी के लिए पर्यावरण है, संसाधन बहुत जरूरी है, उसके बाद हवा के लिए है, उसके बाद पानी भी जरूरी है, ये सभी संसाधन है। उसके बाद जो है उनकी प्रकृति जो है महत्व हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आवश्यकता है। उसके सामाजिक बंधन, देखिए समाज में देखिए ये जो है ना आपका मॉडल जो होती है सामुदायिक क्षमता वाले सामुदायिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस सामाजिक बंधन, इसमें देखिए सामाजिक बंधन मतलब होगा कि आपके समाज में एकजुटता, जैसे कि समाज में यदि कोई दिक्कत में है तो उसका सहायता करना, एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना रखना, ठीक है। सामाजिक बंधन और सामुदायिक संबंध गरीबों की सहायता का प्रदान करने में समुदाय के निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे देखिए सामाजिक बंधन में ही आ गया, जैसे कोई व्यक्ति है हमारे समाज में तो उसका दयनीय स्थिति है तो उसको जो है ना हम लोग सहायता करेंगे, उसकी सहायता प्रदान करने में हम मदद करेंगे। ये जो है सामुदायिक क्षमता वाले संबंध में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका मानव संपत्ति। मानव संपत्ति व्यक्तियों में उस कौशल को संदर्भित करता है जो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और मजदूरी को प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। जैसे मानव संपत्ति जो होती है वो ह्यूमन एक्सिस्ट जो होती है, मानव संपत्ति जो होती है वो व्यक्तियों में कौशल को संदर्भित करता है, जो कौशल का जो है ना उसको विकास करने की ओर प्रोग्रेस करता है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है उसके पास रोजगार नहीं है तो उसको रोजगार देने की कोशिश किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कोई शिक्षित नहीं है और उसके बाद उसको तो जॉब मिलेगा नहीं, नौकरी मिलेगा नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में आपका मजदूरी है, मजदूरी के लिए उसको जो ना मजदूरी जैसे कि उसका रोजगार मजदूरी के रूप में ही रोजगार देने की सहायता करता है। जैसे मान के चलिए अभी जैसे गाँव में ऐसे चल रही है क्या, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा योजना चलाई गई है, जो है गवर्नमेंट के द्वारा योजना चलाई गई है। हर गाँव में जो है ना अभी नाली वगैरह सब चल रही है, जैसे शहर में हो चुकी है तो नाली वगैरह में हो रही है, तो हर एक गाँव के मुखिया को ये काम सौंपा गया है और काम में सौंपने के बाद जो है ना ये गांव के ही जो है मजदूर हैं उनसे काम करवाते हैं, उसको रोजगार देते हैं। जैसे अभी तालाब बनवा रहे हैं तो उसमें जो है ना रोजगार का प्रोग्रेस हो रहा है, रोजगार मिल रहा है व्यक्तियों को जो अशिक्षित हैं ग्राम में, ठीक है ना। इस तरह से जो है मानव संपत्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इस मॉडल के अंतर्गत कई गतिविधियां और कार्यक्रम सफलतापूर्वक आरंभ किए गए। इस मॉडल में जो है ना ABCD मॉडल में बहुत सारे गतिविधियां और जो है ना कार्यक्रम जो है कार्य शुरू किए सफलतापूर्वक, वो भी सफलता मिली उसमें। उसके बाद देखिए जिसके 77 अभियान चलाए गए। उदाहरण के लिए गरीब लोगों को सड़क से खाली डिब्बे और प्लास्टिक की बोतलें लाने के लिए एक छोटा सा दान करके सफाई अभियान का आयोजन करना। जैसे देख बहुत सारे ऐसे देखते होंगे आप रोड पे कि जो है ना जो बोरा झोला में लेके जो है ना कूड़ा कचरा उठाते हुए, तो उन सभी को जो है एक प्रकार का सफाई अभियान का आयोजन करना है, ठीक है ना। ये जिन उद्देश्यों की पूर्ति करता हुए वे हैं सततता और साथ ही गरीबों के लिए सहायता प्रदान करना। इस तरह के सहभागी CCB दृष्टिकोण ने सतत विकास के 3 आयामों सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण को एकीकृत करते हुए विश्व भर में ग्रामीण गरीबों की सहायता की है। देखिए इस तरह के से जो ना गरीब लोगों के लिए हमारे लिए एक दृष्टिकोण जो है CCB जो है हमारे लिए सामुदायिक दृष्टिकोण जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब सहायता की है, जिसमें से 3 आयाम थे, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, पर्यावरण हो गया। इस तीनों के बारे में हम लोग आयामों को पिछले सेशन में, पिछले यूनिट में बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं कि सामाजिक आयाम क्या होता है, आर्थिक आयाम क्या होता है, पर्यावरण आयाम क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग कवर कर सकते हैं यूनिट 3 में भी, आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए यही रहा आज का जो ना मतलब ये पॉइंट में सामुदायिक क्षमता निर्माण दृष्टिकोण, ठीक है। तो इतना कवर कर लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा। आज के सेशन में यही 2 टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी बनाने में सही नहीं लगता, ठीक है। तो आप सबों के लिए मतलब आज 2 टॉपिक जो किए हैं उसको कवर कर लीजिए, फिर से दोबारा आप देख लीजिए। जैसे कि एक पॉइंट हम लोग किए थे सामुदायिक क्षमता निर्माण दृष्टिकोण, और एक हम लोग किए थे जो है यहाँ पे आपका ये फर्स्ट में यथास्थिति दृष्टिकोण। ये दोनों के दोनों आप लोग कवर एक बार और देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग कल के सेशन में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे, वो भी बहुत ही जल्द इसका अगला पार्ट आ जाएगी, अगला सेशन आ जाएगी। इसमें देखिए इसमें ज़्यादातर मतलब इंपॉर्टेंट आपका रहेगा क्या ये हरित लेखा दृष्टिकोण, तो इसको करना ही है। मानव दृष्टिकोण, ये तीनों जो ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीनों के तीनों हम लोग ऐसे चारों को कवर करेंगे, इसमें से जो भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे इसको, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, उसका नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे जाएंगे, ओके। और आप सभी जो है एक बार फिर से इसको देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाएगा, और सुन लीजिए इसको एक तरफ से, तो आप सही तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे। उसके बाद चलिए जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। उसके बाद
कमेंट के माध्यम से पूछिए जो भी दिक्कतें आए, उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।